आज हरिद्वार में फिटनेस एंड वेलनेस एसोसिएशन द्वारा नेहरू युवा केंद्र से रानीपुर तक जिम खोलने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तथा सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए पैदल मार्च निकाला गया। मार्च निकालते समय प्रशासन और जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए मार्च निकाला गया। हमारी सरकार से आग्रह है कि जिम खोल दिया जाए जिससे हम अपना घर परिवार चला सकें। आज सब कुछ खुल चुका है और शराब की दुकानें तक भी खुल चुकी है, लेकिन जिम अभी तक नहीं खुल पाए हैं। अगर फिटनेस से अच्छी शराब है तो युवा पीढ़ी को शराब का सेवन शुरू कर देना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये एजेंडा है कि फिटनेस इंडिया बनाए। हम अपने देश को और फिटनेस की तरफ ध्यान देते हुए हमारे जिम खोल दिया जाए। इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित कुमार जी तथा उन अन्य साथी मौजूद रहे। इस अवसर पर मौजूद रहे गौरव अरोड़ा, करण, रवि गौतम, कपिल गुज्जर, राकेश, सलीम खान, गौरव वालिया, गगन खुराना, पीयूष शर्मा, रवि गौतम, आकाश शर्मा, सुशील, दीपक शर्मा, नोनू, विशाल ठाकुर, राजेश इत्यादि। ये जो आपका जो मार्च निकाला है आपकी युवा शक्ति है, और जो सो जिम के बारे में कोई नुकसान जो हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कहते कहते तो हम सरकार को सब कुछ थक चुके हैं। अब हमारी आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी है। अब हमने युवाओं को करना ये है कि हमने वर्कआउट तो बंद हो चुका, जिम बंद हो चुके हैं, सब बंद हो चुका है। तो अब ये करना है युवाओं को ले जाके शराब के ठेके पे हम भी शराब पिएं और इस सारे युवाओं को नशे की तरफ ले जाएंगे। और क्या करेंगे? लॉकडाउन है, पैसे हमारे पास नहीं है, लोगों से भीख मांगेंगे, उसके बाद फिर जाके हम दारू पिएंगे। तो ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन वहाँ जाके होगा ना कि हम दारू पिएंगे। क्या करेंगे? और इसके अलावा वर्कआउट सरकार करने नहीं दे रही है, तो बचा क्या है? दारू पियो, झगड़ा करो, ये सब करो। अब ये क्योंकि जिम से अच्छी जब शराब है तो हम लोगों को शराब पीनी ही चाहिए ना। ये सबसे अच्छा तरीका कि हमें भी शराब पीनी चाहिए। तो सरकार को दिखाई देगा कि युवा भी शराब पी रहा है, तो वो भी तब हमारे बारे में कुछ सोचेगा ना। अब प्रदर्शन करने के बाद, ऐसे सड़कों पे घूमने के बाद क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। बस लोग सोचते हैं ये पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, घूम रहे हैं, थोड़ी देर बाद घर चले जाएंगे अपने घूम फिर के। शर्ट उतारी हुई है, इतनी डाइट है, सब कुछ है, सरकार क्यों नहीं देख पा रही है हमारी तरफ ना? क्यों नहीं देख पा रही है? तो अब हम ये करते हैं, युवाओं को लेके जाएंगे और शराब के ठेके पे शराब पिएंगे। फिर सरकार को पता चलेगा कि क्या, अगर 8 तारीख को हमारे जिम नहीं खुलते हैं तो हम भी सुबह से शराब पिएंगे, शाम तक शराब पिएंगे। इस सबकी जिम्मेदार सरकार होगी। बस मेरा यही कहना है। भैया ने बहुत अच्छी बात बोली है कि सरकार को ये लगता है कि जिम से अच्छी शराब है, तो हम भी यही काम करते हैं, शराब ही पीते हैं। जो हमारे एथलीट्स हैं नेशनल लेवल पर जो मेडल लेकर आए हैं, क्या सरकार अच्छा लगेगा कि उनके गले में मेडल होगा और वो दारू पिएंगे, रोड पे निकलेंगे कटोरा लेके हाथ में? क्या सरकार की इसमें बदनामी नहीं है? वो इतनी मेहनत करके वो इतनी आगे लेवल पे पहुंचे हैं कि मेडल जीत के लाए हैं, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। अब वो अच्छा लगेगा कि वो शराब पीना स्टार्ट कर दें, अपनी फिटनेस को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे? तो सरकार को ये सोचना चाहिए। मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट निकाला था, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ ना। हमारे देश में कितनी जिम होंगी? हर जिम के साथ 100-150 बंदे हैं। अब आप उनको कैलकुलेट करो तो कितने करोड़ लोग हो जाते हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। अगर वो युवा, वो इंडस्ट्री मोदी सरकार से नाराज़ हो गई तो मेरे ख्याल में मोदी सरकार को आने वाले टाइम में बहुत नुकसान हो सकता है। तो हमारी यही निवेदन है सरकार से कि जल्द से जल्द हमारी भी जिम खोले और हम युवाओं को नशे की तरफ से, अपना फिटनेस इंडस्ट्री की तरफ को मोटिवेट करें। पर हम उनको करते भी हैं कि भाई शराब छोड़ो, अपना फिटनेस पे ध्यान दो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। ओके। लोग इकट्ठे हुए हैं कि जिम जो है करना ज़रूरी है और नहीं भी ये नहीं माना जाता, लेकिन क्या है कि अपनी क्या नाम है जिम को लेकर यहाँ पे जो आपका ये मार्च निकाला गया है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर, मेरा नाम कपिल गुज्जर है और मैं एक इंटरनेशनल एथलीट हूँ और मैं सभी जिम वालों की तरफ से राज्य सरकार को, सेंट्रल सरकार को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जिम खोल दिए जाएँ। जिस तरह सारे मॉल वगैरह, वाइन शॉप और टोटल सारी चीज़ें खोल दी गई हैं, लॉक 1, लॉक 2, लॉक 3, लॉक 4 के दौरान आप सब जिम वालों ने भी पूरा सपोर्ट किया है सरकार को। तो अब जब सब चीज़ें खुल गई हैं तो जिम भी खुल जानी चाहिए। हमने सरकार के सामने कुछ अपनी मांगे भी करी थी और सरकार की तरफ से हमें अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। हमने अपनी ये मांगे करी थी कि हमें हमारे 3-4 महीने से जिम बंद हैं, उनके बिजली के बिल, EMI, बैंक के लोन की किस्तें और हमारे रेंट माफ़ किए जाएँ और आने वाले टाइम में
क्योंकि फिटनेस की इंडस्ट्री को इतना बड़ा लॉस हुआ है। आने वाले टाइम में हमें कुछ 6 महीने तक के लिए हमारे बैंक के जो ब्याज हैं वो छोड़े जाएं और हमारी जो EMI है और हमारी जो रेंट है जिम के उसमें कुछ छूट दिया है। तो सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द, जिस प्रकार मॉल वगैरह खोल दिए गए हैं, मॉल में आप देखो कि रोज़ की रोज़ नए कस्टमर आते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। सरकार और फिटनेस को देखते हुए अभी देखो जिम में जो भी क्राउड आता है वो डेली वही क्राउड आता है जो आ जा रहा है, मतलब उनका रिकॉर्ड भी हमारे पास रहता है, उनके फ़ोन नंबर भी हमारे पास रहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर सब चीज़ हमारे पास है उनका। तो बाई चांस कोई ऐसी बात भी होती है तो हम उस तरह के लिए तैयार हैं। हम अपने बैच को 10 से 15 लोगों का बैच चलाने के लिए तैयार है, आधे घंटे का टाइम भी देने के लिए तैयार है, उसमें सैनिटाइज करेंगे और बैच को डिवाइड करके चलाएंगे। और ऐसा भी कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि हम अल्टरनेट डेज चलाएं, कि भाई जो 15 लोग एक दिन में आ रहे हैं वो अगले दिन 15 दिन लोग नहीं आएँ और सेम डे चेंज करते रहें। तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए जब सब चीज़ खुल गई है तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग वाली बात आती है। तो इस सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे युवा को कोई नुकसान नहीं है और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग ही होगी। आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि अगर आप मृत्यु दर देखते हैं कोरोना से, तो जो रेशो है आप देख लीजिए वो 40+ है लोगों का या फिर 15 से बिलो। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगा तो युवा और स्ट्रॉन्ग होगा और हम इस कोरोना से अच्छे से जीत पाएंगे। तो सरकार से ये निवेदन है। थैंक यू। ये जो जिम के बारे में आप जो मार्च निकाली है, ये इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हम लोगों ने ये मार्च इसलिए निकाली है कि हम लोग चाहते हैं कि जैसे सभी व्यवसाय खोल चुकी है सरकार, वैसे ही हमारे व्यवसाय जिम को खोल दिया जाए जल्द से जल्द। हाँ जी, आप क्या कहना? सरकार से बस हमारी इतनी ही मांग है कि नियमों व शर्तों के साथ हमारी जिम जल्द से जल्द ओपन की जाए। जैसे उन्होंने लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद सारी व्यापार खोल चुके हैं, जैसे शराब की दुकान, मॉल, सिनेमा हॉल, दुकानें, सैलून सब खोल चुके हैं। तो हमारी जिम से क्या उनको प्रॉब्लम है? क्या जिम में कोरोना होता है क्या? जिम में तो और हम डिस्टेंस मेंटेन करके उनको वर्कआउट कराएंगे। जब मोदी सरकार ने लॉकडाउन किया था तो हमने उनके आदेशों का पूरी तरह नियमों का उनका पालन किया, तो वो क्यों नहीं हमारी सुन रहे हैं? उन्होंने कहा घर पे रहो, हम घर पे भी रहे, सारे हमने नियमों का पालन किया। हम तो ये भी बोल रहे हैं जो वो नियम शर्तें लागू करेंगे हम उसके साथ अपनी जिम खोलेंगे। अगर जिम बाई चांस अगर नहीं खुलते हैं या कुछ है तो आप जो जिम करते हैं, आपके बॉडी वर्कआउट जो हो रहा है आपका, तो उस पर कोई इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है, इम्यूनिटी डाउन होती है। आप ये देखो ना, घर पे बैठे हुए हैं लोग, अननेसेसरी फूड ले रहे हैं, ना कोई फिजिकल वर्क हो रहा है ना कोई वर्कआउट हो रहा है, तो उससे क्या हमारा फिटनेस को तो नुकसान है। तो इससे बहुत प्रभाव पड़ रहा है हमारे फिटनेस इंडस्ट्री पर। सर, ये जो जिम के लिए आपने ये फ्लैग मार्च निकाला है, यहाँ से आप चल के वहाँ तक गए थे, तो इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहिए? मैं सरकार को हम अपनी नाराज़गी व्यतीत करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं सरकार को कि क्या हालत होगी फिटनेस इंडस्ट्री की। बहुत बड़ा लॉस हुआ है फिटनेस की इंडस्ट्री को। जिस तरह सरकार ने लोक 1, लोक 2, लोक 3, लोक 4 लगाए हैं, पूरे युवाओं ने फिटनेस को पूरी तरीके से उनको फॉलो करते हुए पूरे 3 महीने बिताए हैं अपने यहाँ, जबकि उनको इतना नुकसान हो रहा है। उनके EMI रुकी हुई है, उनके बैंक के लोन रुके हुए हैं, उनकी क्या नाम किस्तें रुकी हुई हैं, उनका रेंट रुका हुआ है जिम का, जो कि बहुत ही 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक है, जो कि बहुत ही डिप्रेशन वाली बात है। लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। और मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह आपने शराब की दुकानें, मॉल, रेस्टोरेंट सब चीज़ खोल दी गई है, तो इस तरह से जिम को भी खोल दिया जाए, क्योंकि जिम खोलने से कोई नुकसान नहीं है। वापस आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और युवा अच्छे से इस कोरोना से लड़ पाएगा। और जो मोदी जी का फिट इंडिया का मिशन है उसको भी हम अच्छे से निभा पाएंगे। और मेरी सरकार से कुछ मांगी भी थी कि यही मांगी थी कि हमारे रेंट और EMI बैंक की लोन के बारे में आने वाले 6 महीने पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, कि हमारे ब्याज दर माफ़ किए जाएँ, हमारा इंटरेस्ट छोड़ा जाए और हमारे जो रेंट है उसमें कुछ छूट दी जाए, जिससे कि ये जो नुकसान हुआ है इंडस्ट्री को एक कवर हो पाए। और लोग इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं कि मैंने देखा है बहुत लोग कटोरा लेके खड़े हुए हैं सड़क पे। एक केस है कहीं का, मेरे को याद नहीं है, टीवी में देख रहा था मैं, कि कटोरा लेके रोज़ खड़ा हुआ था एक बंदा, उसका परिवार नहीं चल पा रहा है, दूसरा 2 ने सुसाइड कर लिया है। तो ये बहुत ही बड़ा डिप्रेशन है, मेंटली भी प्रेशर आ रहा है और फिटनेस तो ख़राब हो ही रही है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि जिस तरह आपने अनलॉक 1 में सब चीज़ खोल दी गई है, आपकी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हम पूरे आदेशों का पालन करेंगे और बैच को अल्टरनेट तरीके से 10-10, 15-15 लोगों को बुला के ही चलाएंगे। तो कृपया यही रिक्वेस्ट है कि जिम खोल दिए जाएँ। थैंक यू।